वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सबों को आपके छोटे चैनल बेसिक स्टडी पे। तो आज से यहाँ पर आप लोगों को एकदम सबसे पहले चीज़ वहाँ पर जानिए कि अगर हम लोग मैथ शुरुआत अगर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं तो मैथ की एकदम देखिए, मैं मानता हूँ मैं पिछले बहुत दिनों से घर पे था तो आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, लेकिन आप लोगों को आज से कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आप लोगों को रोज़ एक वीडियो मिले, चाहे वो रिकॉर्डेड मिले चाहे वो लाइव मिले। ठीक है, मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो ही दूंगा आप लोगों को, क्योंकि लाइव में अगर अधिक से अधिक बच्चे लोग अगर कमेंट अगर करना, अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए तो इसका मैं टाइम फिक्स करके मैं दूंगा। बाकी मैं देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके मैं तुरंत आपको मैं वहाँ पर दूंगा। तो देखिए बच्चों, मैथ अगर हम लोगों को बेहतर तरीके से अगर पढ़ना है तो सभी चीज़ों पर ध्यान देना है कि मैथ दो पार्ट में हम लोग वहाँ पर करेंगे। एक पार्ट होता है क्या, अंकगणित वाला। ये वीडियो ना सभी लोगों के लिए वहाँ पर परफेक्ट रहेगा, चाहे वो जूनियर स्टूडेंट है चाहे वो सीनियर स्टूडेंट है। जो बच्चे लोग नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे लोग सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, या तो जिन स्टूडेंटों का मैथ्स बहुत अधिक वीक है, जिन स्टूडेंटों का मैथ बहुत अधिक वीक है, उनके लिए रामबाण साबित होगा। ये टॉपर स्टूडेंट मतलब जो हायर स्टूडेंट है उनके लिए मैं बोलूँगा कि ये मतलब बेसिक है, एकदम प्योर जीरो से वहाँ पर हम लोग मतलब मैथ की उत्पत्ति कैसे वहाँ पर हमको करना है किसी भी चैप्टर की, उसके बारे में आपको जानकारी वहाँ पर दिया जाएगा। तो ये नवोदय के लिए भी बेस्ट है, सैनिक स्कूल के लिए बेस्ट है। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ नहीं आता है, मतलब मैथ में जो जीरो हैं उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर होती है, मैं यहाँ पर बेसिक बताऊंगा, बाकी स्टैंडर्ड आप लोगों को अगर देखना होगा तो अपना बड़ा वाला चैनल है एक ऐसा मैथ्स पर जाके देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पूरी कॉमर्शियल मैथ और सबसे इम्पॉर्टेंट मैथ्स की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर परसेंटेज। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बहुत अधिक वीक होगा ना तो उनके लिए बहुत अधिक परफेक्ट होगा। या तो कोई बच्चे लोग अगर नहीं जानते कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज मतलब ही क्या है। देखिए परसेंटेज का वहाँ पर हिंदी होता है प्रतिशतता। क्या होता है? प्रतिशतता, या तो प्रतिशत भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, प्रतिशत भी बोलते हैं, थोड़ा मैं पतला कर दिया हूँ लिखने वाला, या तो प्रतिशतता भी बोला जाता है। ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट बात है। आप अगर कोई भी अगर बच्चे लोग अगर इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो इस बात को समझना बेटा कि परसेंटेज मतलब होता है अंश। अगर या तो फिर एक तरीके से वहाँ पर कर सकते हैं कंपैरिजन, इंग्लिश वाले जो भी वहाँ पर सीबीएसई वाले होंगे, आईसीएसई वाले होंगे, वो समझना है कि कंपैरिजन होता है, एक दूसरे से कंपैरिजन करना है, उसी का नाम परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है, गौर से यहाँ पर देखिएगा कि प्रतिशतता का हम लोग यहाँ पर क्या बोले, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बहुत परफेक्ट होगा, ठीक है। मैं मोटा ही करके लिखता हूँ, थोड़ा आप लोगों के लिए सूटेबल बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर एक एक चीज़ नोट करते चलना बेटा, ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे लोग एकदम गौर से। या तो जो भी अगर कोई भी भैया लोग अगर देख रहे होंगे, कोई भी दोस्त लोग अगर देख रहे होंगे, अगर उनकी अगर मैथ्स बहुत अधिक वीक होगी, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसको नोट्स बनाइएगा और बार बार पढ़िएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जानना है कि परसेंटेज इसका मतलब होता है प्रतिशतता, लेकिन इसका सिंबल जो होता है ना ये होता है, और मैंने क्या बोला था, ये तुलना करना है। देखिए इससे सभी लोग वाकिफ होंगे, इससे तुलना करना है, एक दूसरे को तुलना करना है। जैसे क्वेश्चन कभी कह देता है, देखिए सभी बच्चे लोग भी यहाँ पर गौर से देखेंगे, अगर ये मोहन है और मोहन की उम्र 20 साल है, ठीक है, और यहाँ पर एक सोहन है और उसकी उम्र अगर 30 साल है, तो क्वेश्चन कह देता है परसेंटेज में बताइए तुलना करके। वैसे तो तुलना करके हम लोग कह सकते हैं कि मोहन जो है वो सोहन से 10 साल छोटा है और सोहन जो है वो मोहन से 10 साल बड़ा है। अगर तुलना करना है तो तुलना कई तरीके से किया जा सकता है। तुलना कहेंगे कि मोहन और सोहन के बीच का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये 20 साल का होगा, ये 30 साल का होगा। कहने मतलब इनके रेशियो का जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा।
ये सभी चीज़ें आपको समझना है। अगर बेसिक चीज़ अगर आपको जानना है तो आपको बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा। अगर बोलेगा कि मोहन सोहन का, यही परसेंटेज कहलाता है जिनसे हमको तुलना करना होता है, उनको हम लोग नीचे करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 100 कहाँ से आया, ये भी चीज़ ध्यान से रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीन शॉट आउट आप ले सकते हैं या तो बेहतर तरीके से आप लिख के समझ सकते हैं। मैं बहुत अधिक स्लो चलूँगा यहाँ पे, बहुत अधिक फास्ट नहीं चलना है, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा। अब यहाँ पर गौर से आप लोग समझिएगा कि मैंने बोला परसेंटेज। मैं आपको ये बात मैं बताना चाहूँगा कि परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी अंश का 1/100। अगर केवल परसेंटेज है तो हम बोलेंगे 1/100। देखिए मेरी बातों को समझिए, अधिक घुमा फिरा के नहीं। वैसे इसका बहुत अधिक बड़ी कहानी है कि प्रतिशतता को प्रति सैकड़ा भी हम लोग लिख सकते हैं, पर 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रति 100 भी लिख सकते हैं। अगर किसी लोग को अगर बहुत अधिक एक्सप्लेन की ज़रूरत है कि यार ये प्रतिशत है, तो प्रतिशत में मैं बोलूँगा कि ये पर 100 होगा, पर 100 होगा। बच्चे लोग एकदम प्यार से समझना, पर 100 मतलब क्या होता है, पर 100। कुछ भी वहाँ पर की जगह नहीं है, लेकिन 100 वहाँ पर है तो 1 होगा। जब किसी की जगह पर कुछ भी नहीं है तो क्या 1 है, तो 1/100 होगा। क्लियर है। या तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, अधिक आपको घुसना नहीं है किसी भी पॉइंट पे, ये चीज़ जानना है कि अगर परसेंटेज है तो 1/100 होगा। अब 10% है तो 10/100 होगा, 20% है 20/100 होगा, 40% है 40/100 होगा। इन सभी बातों पर मैं आपको वहाँ पर प्रमुख रूप से बताऊँगा। और आजकल की जो क्वेश्चन हैं, और बच्चे लोग एकदम ध्यान से देखना बेटा, चाहे वो 4 क्लास के, 5 क्लास के, 6 क्लास के, 7 क्लास के, 8 क्लास के, 9 क्लास के, 10 क्लास के, या तो फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे होंगे, एकदम प्यार से आप समझिएगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को आपको समझना है कि परसेंटेज अगर है तो वो 1/100 है, ठीक है, 1/100 है वो, ठीक है। अगर मैं देखूँ, मैं बोलूँगा कि यार ये 10% है, तो 10% है तो सर आपने बोला कि यार ये 1/100 है, मतलब 10 गुने 1/100 है। प्यार से केवल समझिएगा, अभी मैं एकदम बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये 0 से 0 कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। 1/10 यहाँ पर हो गया, तो कहने का मतलब 1/10 को हम क्या भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। तो एक बात स्पष्ट होता है कि यदि किसी भी नंबर, मतलब किसी भी परसेंटेज को अगर हम चेंज करेंगे, वो 2 फॉर्म बनाता है, वो 2 रूप में जाता है। एक रूप जाता है फ्रैक्शन का और एक रूप जाता है डेसिमल का, ठीक है। एवरीडे एकदम आप लोग एकदम मैं दे दूंगा वीडियो आप लोगों को, इसका भी टाइमिंग मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि परसेंटेज को हम लोग 2 रूप में चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज को हम लोग, ठीक है, परसेंटेज को हम लोग, ब्लैक ही सही रहेगा ना, ब्लैक ही सही रहेगा, या तो ब्लू में करके देखता हूँ। परसेंटेज को दो रूप में बदल सकते हैं। इंग्लिश में मैं भी लिख दे रहा हूं, 2 रूप में बदल सकते हैं। वी कैन चेंज परसेंटेज इन 2 फॉर्म, ठीक है। वी कैन चेंज परसेंटेज इन 2 फॉर्म, 2 फॉर्म, ठीक है। हम लोग परसेंटेज के 2 रूपों में बदल सकते हैं, ठीक है। पहला रूप क्या होता है, फर्स्ट, वहां पर देखिएगा, नोट करके लिखिए, स्क्रीनशॉट आउट लेना है, फटाक से ले सकते हैं यहाँ, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट होता है फर्स्ट फॉर्म। पहला इसका रूप जो हो सकता है, मैं सिंबॉलिक करके मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये परसेंटेज लिख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म में वहां पर जो चेंज करूंगा वो होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, भिन्न। भिन्न, भिन्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इस फॉर्म में अगर लिखा गया a/b, 3/4, 4/5, 6/7, कुछ भी अगर लिखा गया, मतलब इस तरीके से जो अंश और हर के रूप में लिखा गया, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं।
और डेसिमल क्या हो गया, जिसमें दशमलव लगा है, दूसरा फॉर्म हो गया डेसिमल। आपको मैं फ्रैक्शन भी बहुत बढ़िया से बताऊंगा, ध्यान से देखना। जिस डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव। जैसे 0.5 हो गया, 0.75 हो गया, 0.25 हो गया, मतलब कुछ भी है, 0.05 हो गया। मैं इन सभी पर बहुत अधिक डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बेसिक स्टडी है, बेसिक के तरीके से सीखना है और बहुत धीरे धीरे सीखना है, बहुत हड़बड़ी से नहीं सीखना है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिए फटाक से, जल्दी से फटाक से लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट आउट, या तो फिर आगे बढ़े। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यार सर आपने बताया कि ठीक है, जो बच्चे लोग पहले वाले पढ़े होंगे ना, उनके लिए भी यूनिक में बात मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लेना बेटा, अभी तो मैं इसका जन्म हुआ है परसेंटेज की। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि सर आपने बताया कि किसी भी नंबर में परसेंटेज लगा है तो उसको दो फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्मेट जो होगा वह फॉर्मेट होगा फ्रैक्शन का और दूसरा फॉर्मेट होगा डेसिमल का। तो आप बोलेंगे हाँ सर सही बात है। अब हम बोलेंगे आगे, मेरी बात को समझिएगा कि चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं। कुछ चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये अगर देखा जाए, ये एग्जाम्पल जो है वो 4 क्लास 5 क्लास 7 मतलब 6 क्लास इस तरीके से वहाँ पर पूछा जाता है। 4 क्लास में भी पूछा जाता है कि अगर कोई नंबर अगर वहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए, डेसिमल में चेंज करके बताइए। आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि ये मत समझिए कि वो 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लास में दिया जा रहा है तो एसएससी में नहीं पूछा जाता। एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी मत सोचिएगा। क्वेश्चंस की लेवल क्वेश्चन कभी भी वहाँ पर किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं, आप उस चीज़ पर वहाँ पर पड़े रहिए, ठीक है। मैं बोलूँगा एकदम नॉर्मल चीज़, छोटा सा बात में मैं बोलूँगा मैं 20% में लिया हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर आपने बताया था कि इसको दो फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। हम बोलेंगे हाँ हमने तो बोला था। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो आपने बताया था कि यार 20% है, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मतलब इंटू 1/100, लेकिन इंटू 1/100 नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी नंबर में परसेंटेज लगा है तो क्या करना है, उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हम लोग 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 20/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। कहने मतलब ये जो होता है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न का मान होता है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। अभी बहुत जटिल जटिल आपको मैं बताऊंगा, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, ध्यान से देखिएगा। अब गौर से समझना है कि सर आप एक चीज ये बताइए कि अगर आप डेसिमल में अगर वहां पर करेंगे तो 20/100 होगा। अब हम बोलेंगे हाँ सही बात है। आपको ये बात मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी भी नंबर मतलब कोई भी अगर फ्रैक्शन है, अगर उसके नीचे अगर जीरो की संख्या जितनी होती है उतने ही दाहिने से इधर से डेसिमल वहाँ पर पड़ता है। जैसे यहाँ पर 2 दे दिया गया, 2 नंबर, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल बैठेगा। कहने का मतलब इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.20। अब देखिए इसको आप 20 चाहे 2000 इधर कुछ भी नहीं माना जाता है, केवल 0.2 ही माना जाता है। तो इसका स्टैंडर्ड अगर वैल्यू है तो 0.2 ही माना जाता है। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर फिर से स्क्रीनशॉट आउट लीजिए। तो अगर इस प्रकार का जो वैल्यू होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू होता है और इस प्रकार का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डेसिमल वैल्यू होता है। मतलब बात मैं क्लियर कर देता हूँ कुछ बच्चे लोगों के लिए बहुत अधिक। अब मैं एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि 0.3 अगर इसके लास्ट में कई जीरो लिखे गए हों, कई जीरो लिखे गए हों, ठीक है, आप इस चीज़ को इग्नोर करना, आप इस चीज़ को नेगलेक्ट करना। इसका जो एक ही वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू होगा वो 0.3 ही माना जाएगा, ठीक है। और अगर 0.3 है तो इसके साथ में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, कितना भी जीरो लगा दो, दिन भर लिखते रहो, पूरी जिंदगी भर लिखते रहो, मरते दम तक लिखते रहो, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी एक ही वैल्यू होगी वो 0.3, ठीक है। अब आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर बेहतर तरीके से आपने जाना और समझा, तो अब मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स में लूँगा, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि कैसे इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं या फिर दिमाग में डाल सकते हैं। मैं सभी दोस्तों से मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी बच्चे लोग या तो कोई भी अगर स्टूडेंट अगर इस मतलब जो भी बच्चे लोग हैं या तो कोई भी अगर सीनियर स्टूडेंट होंगे, अगर कभी भी अगर परसेंटेज नहीं आता है ना, एक आप चार्ट बना लीजिएगा। मैं धीरे धीरे सभी चार्ट को मैं क्लियर करूँगा। कुछ चार्ट का कुछ पार्ट जो होगा वो बेसिक बच्चे लोगों के लिए होगा और कुछ जो पार्ट होगा वो हायर स्टूडेंट लोगों के लिए होगा, लेकिन बहुत बढ़िया से मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा और आप भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा वैल्यू मैंने लूँगा 10%। 10% का जो, ठीक है, 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1। इसको हेडिंग में अगर डालना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं परसेंटेज वैल्यू। यहाँ पर मैं और 1 मिनट रुक जाइए, लिख लीजिए परसेंटेज वैल्यू। अगर जो भी स्टूडेंट अगर मैथ में अगर मास्टर बनना चाहते हैं ना, उस चीज़ को यहाँ पर गौर से समझिए। सब चीज़ की शुरुआत 0 से ही होती है। आप चाहोगे कि अब तुरंत उड़ के हम पहुँच जाएंगे तो नहीं। जो स्टैंडर्ड बनना चाहते हैं, एक होता है फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्नात्मक मान, फ्रैक्शन वैल्यू। एक होगा यहाँ पे डेसिमल वैल्यू, एक होता है क्या, डेसिमल वैल्यू। आज मैं केवल बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, अगर ये 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/100। और 10/100 को कितना करेंगे तो हो जाएगा 1/10। और 1/10 को अगर देखा जाए डेसिमल वैल्यू करेंगे तो 1/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1। अब हम लेंगे 20%, तो 20% इज इक्वल टू क्या होगा, 20/100। अब इसको आप कहेंगे कि सर 20×500 काट सकता हूँ ना, 25 जा तो 1/5। अब बोलेंगे सर 1/5 है, हम बोलेंगे यार 20% को 20/100 लिखें आप, तो इसको हम लोग 0.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सही बात है। जो इम्पोर्टेंट डेटा है, अब 30% भी एक लिख सकते हैं, 40% भी लिख सकते हैं, 50% भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो हम डेटा आपको बता रहे हैं। 25% लिख सकते हैं और 25% इज इक्वल टू हो जाएगा 25/100। मुझे काट के छोटा करना है, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और अगर इसको मैं डेसिमल में अगर चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 25/100, ये हो जाएगा 0.25। कैमरा का बैटरी अगर कहीं ख़त्म हुआ तो बंद हो जाएगा, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि सर क्लास बंद कर दिए। जहाँ आज क्लास ख़त्म होगा वहीं से कल से क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भगवान करे आधा घंटा ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि अभी तुरंत क्लास हुआ था, 2 घंटा तक चलता है। ये स्क्रीन शॉट आउट ले लीजिए, पहले स्क्रीन शॉट आउट लीजिए फटाक से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो डेटा है 10%, ठीक है, वही टेबल चल रहा है, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, उसी में आपको मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। 10% देखिए, 10% 1/10 हमने करा, रिवीजन कराते चल रहा हूँ। 20% 1/5 करा, 25% 1/4 करा। मेरी बात को एकदम गौर से समझना। उसी तरीके से आप बोलेंगे सर 30% इज इक्वल टू 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट डेटा है उन सभी डेटा को आप वहाँ पर नोट करेंगे, आप सभी दोस्त लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10%, 20%, 25% हो गया। अब एक चीज़ नोट करिए, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 50/100 होगा। और 50/100 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसका अगर हम डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो 50/100 हो जाएगा, दैट मीन्स 0.5 हो जाएगा, 0.5, ठीक है। ये 50% का हो गया। अब बोलेंगे कि सर 75% इज इक्वल टू क्या होगा, तो 75% इज इक्वल टू हो जाएगा 75/100, 75/100। और अगर इसको अगर हम कट करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4। इसका अगर डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 75/100 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.75। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान से समझते चलना है
ठीक है, बेहतर तरीके से आपको जानते चलना है। अब 75% क्लियर, 50% क्लियर, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे और बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 100% इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी बात आप लोग इस बात को भी जान लीजिएगा कि 100% इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि 100/100 हो जाएगा। इसी का मान ही तो वहाँ पर क्या है, अगर किसी के पास 10 रुपया ना तो वही 100% है, किसी के पास अगर 40 है ना तो वही 100 है, किसी के पास 100 है ना तो वही 100 है। इस बात को ध्यान देना है। और इसका भी वहाँ पर डेसिमल वैल्यू 1 ही होता है। इसी का तो खेला सबको ऊपर जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एकदम छोटी छोटी चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब कुछ बच्चे लोग बोलेंगे कि सर 150% है, तो 150% है तो कितना हो जाएगा, 150/100 हो जाएगा, 150/100 हो जाएगा। और 150/100 है तो 100 को यहाँ पर अगर चेंज करेंगे बेटा तो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा 150। देखना 150 मतलब 1.5 वैल्यू होना चाहिए, 1.5 यूनिट। तो ये सब चीज़ समझना है। मैं सभी बच्चे लोगों के लिए, सभी दोस्तों लोगों के लिए मैं इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। अभी बहुत खराब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे ये सब आता है ना, ये 4 क्लास 5 क्लास में इस तरीके से आता है कि अगर ये परसेंटेज दिया गया तो आप उस चीज़ में चेंज करो। 6 क्लास 5 क्लास में इस तरह के वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने एक एक चीज़ वहाँ पर समझिए। बच्चे लोग भी हैं तो बेटा आप लोग भी वहाँ पर लिखना टाइप 1। ये टाइप 1 हम लोग था। टाइप 1 क्या था कि हम लोग परसेंटेज से चेंज किए थे, ठीक है। किसमें, एक में फ्रैक्शन में चेंज किए थे। हिंदी वाले बच्चे लोग, मैं आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। यदि आपके घर में बच्चे पढ़ने वाले होंगे जो कंपटीशन की वहाँ पर, जैसे नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, उन सभी को ज़रूर शेयर करेंगे। उनको इतना प्यार लगेगा, इतना बेहतर मोहब्बत हो जाएगा इस वीडियो से, मैं बता रहा हूँ। बहुत खुशी होगी कि सर ने इतने बढ़िया। देखिए मैं अपने आप को ये चीज़ नहीं कहता हूँ कि मैं चलो एसएससी का पढ़ाने लगा तो ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप सभी बच्चों को और सभी दोस्तों को, ठीक है। अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं चाहता हूँ कि ज्ञान दे के जाऊँ। पता नहीं कब खुदा न खास्ते कहाँ पे चले जाऊँ, ठीक है। वो कोई नहीं कह सकता है कि कब आदमी की कहाँ पर है। तो जब तक मैं हूँ आपके बीच में, मेरी यही संघर्ष, मेरी यही कोशिश होगी कि मेरे पास जितना दिमाग हमने वहाँ पर अर्जित किया है, माता सरस्वती जी हमारे सामने रखे होते हैं, ठीक है। जितना मैंने इनके पैर पकड़ के अध्ययन करा है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपके बीच में ला सकूं। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसको दिया जा सकता है, बाजबरन छीना नहीं जा सकता है। आप बोलोगे कि यार आपका दिमाग में ले लूँगा, आप मेरा माथा फोड़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन मेरी कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं जा पाएगी, क्योंकि उस चीज़ को मैंने अध्ययन करा है। तो दैट मीन्स एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे बाजबरन कोई भी नहीं ले सकता है। उसको मेहनत करके पढ़ा जाना चाहिए। अगर मैं भी अगर तकिए दबा के अगर रजाई डाल के अगर मैं सो गया रहता तो हो सके इन सभी चीज़ों पर मैं नहीं अध्ययन कर पाता। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बेसिक और बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा और एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो अभी मैंने जाना कि यार फ्रैक्शन सर ने आपने बताया कि सर टाइप नंबर 1 में, ठीक है, परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन को हिंदी में, देखो बेटा हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे लोग हो सके गाली भी दे सकते हैं, लेकिन गाली वही देंगे जो बिल्कुल एकदम निहायती घटिया। और डेसिमल को हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव। ये सही है। अभी हम लोगों ने जाना, अब पहले जाना कि यार ये परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, डेसिमल भी चेंज कर सकते हैं। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर क्या इसको इस चीज़ में चेंज नहीं किया जा सकता है? मैथ में तो सब कुछ वहाँ पर पॉसिबल्स है कि इसको इसमें परिवर्तन वहाँ पर किया जा सकता है, इसको इसमें बदला जा सकता है। तो क्या डेसिमल को उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, या तो फ्रैक्शंस को उसमें चेंज नहीं किया जा सकता? हम बोले हाँ बेटा चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो लिखो टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 यहाँ पर लिखो, ध्यान से देखो। टाइप नंबर 2 में हम लोग यहाँ पर जानेंगे सबसे पहला चीज, टाइप नंबर 2 हम लोग फ्रैक्शन से चेंज करेंगे, भिन्न से चेंज करेंगे प्रतिशत में, परसेंटेज में।
प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में। भिन्न से चेंज करेंगे प्रतिशत में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर गौर से यहां पर समझना है तो यहां पर ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे पहले सभी लोग एकदम बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज में कैसे जाएंगे।